उसने इतनी पी रखी थी कि उसका तो न्यू भी याद नहीं था कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। राम राम भाई सारे ने, मैं हूँ आपको अपना भाई राकेश, प्रोसेस सर्वर जुडिशियल डिपार्टमेंट से। ये सच्ची दास्तां है मेरे एक्सीडेंट के समय की। दिन था 2 सितंबर, और भाई मैं सम्मन लेकर मुडाड़ा गांव में गया हुआ था। कोयलपुर से आगे एक गांव पड़ता है मुडाड़ा। तो सम्मन कराते कराते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जो एक एक परिवार के संबंध थे। कोई गांव के इस कोने पे रहता था, कोई उस कोने पे रहता था, कोई खेतों में रहता था। मतलब काफ़ी टाइम लग गया था उस दिन सम्मन कराते कराते। तो वहाँ से निकलते निकलते ऑलमोस्ट टाइम हो गया था 6 बजे का। मैं आराम आराम से अपने घर के लिए निकल रहा था। मैं पहुंचा कोयलपुर। कोयलपुर और खेतावास नज़दीक ही पड़ते हैं, बीच में स्कूल, फिर ग्राउंड का ही फ़र्क है। स्कूल से इस साइड कोयलपुर है, दूसरी साइड में खेतावास है। तो कोयलपुर में मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि कहाँ पहुँच गए। मैं कहा कोयलपुर पहुँच गया, मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ घर पे। तो जैसे ही मैं यानी कि 500 मीटर एक चला हूँगा, 500-800 मीटर में चला। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो सामने से एक ऑटो वाला आ रहा था। मीन्स उसने दबा के हॉर्न दे रखे और काफ़ी स्पीडली, बिल्कुल नया फ्रेश ऑटो, मीन्स सीएनजी ऑटो था, पन्नी पार्ट बिल्कुल। अच्छा, उसने काफ़ी स्पीड में भगा रखा था। तो मैंने अपनी बाइक को साइड में कर लिया सेंटर में। वो जिग जैग चला रहा था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था। मैं सोचा भाई ये सीधा निकल जाए, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन अगर मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता तो शायद इस घटना से बच जाता। लेकिन मैंने अपनी बाइक को वहाँ रोक लिया। मैं सोचा कि सीधा निकल जाएगा, सेफ बच जाऊँगा। तो जैसे वो नज़दीक आया, उस हरामजादे ने क्या किया, हैंडल को टेढ़ा कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बाइक थी खड़ी, उस साइड से आने के बाद उसने हैंडल टेढ़ा किया। तो साइड से यानी कि जैसे जो बाइक का लेग गार्ड होता है वो, और टंकी, वो इस साइड से उसने टच किया। तो जैसे स्पीड में आया, ऑटो लेग गार्ड पे टच हुआ। वो सीधा का लेग गार्ड जैसे ही मुड़ा और ऑटो का दूसरी साइड से टच होना, तो लेग गार्ड सीधा मेरे नी कैप को तोड़ता है, मीन्स पटेला को, पैर की कटोरी को। और जैसे और जो बाकी पार्ट जो लगा था उससे नीचे, मीन्स नीचे के पैर से लेकर और बीच में काफ़ी जगह जख्म हुए और रखे थे। मीन्स थोड़ा बहुत कहीं से मांस फट रखा था, मीन्स खून थे, खून निकला हुआ था, कहीं जगह पे गुम चोट थी। लेकिन जो मेन चोट आई थी वो यहाँ आई थी। और उस दिन अगर मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा होता तो सर फटता। यहाँ पे इस हिस्से में गुम चोट सी थी, जो कि ठीक होगी काफ़ी समय बाद। हेलमेट में थ्रेड आ चुकी थी। अगर मैं उस दिन हेलमेट ना पहनता तो ऑन द स्पॉट डेथ थी। तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि यार आज हेलमेट ने जान बचा ली। हमें हेलमेट पहन के जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो भाई ये कभी भी कुछ, देखो जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस दिन मेरे को हेलमेट ने बचाया। उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि कोयलपुर की साइड से एक गाड़ी वाला आ रहा था। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी वाले ने क्या किया, सबसे पहले उतरने के बाद उसने एक वीडियो क्लिप बनाई, जिसमें मेरी बाइक को लिया, मैं जहाँ गिरा हुआ था साइड में वो लिया, ऑटो वाले का टेम्पररी नंबर था उस टाइम पे, उसकी वीडियो बनाई। फिर ऑटो वाला बिल्कुल नशे में धुत ऑटो से नीचे उतरा। उसने देखा ऐसे ऐसे क्या हुआ, तो उसको समझ में आया होगा कि भाई मैंने किसी का पैर तोड़ दिया। और मैं करा रहा हूँ बुरी तरह, और मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं रामजादे गाली दे रहा हूँ उसको कि तूने मेरा पैर तोड़ दिया, हंसता खेलता जीवन था मेरा, हंसता खेलता परिवार था, तूने खराब मट्टी कर दी। मैं उसको अच्छा भला बुरा कह रहा था भाई। तो क्या हुआ, उसने ये देखा जब आस पड़ोस के लोग आना शुरू हो गए, तो उसने क्या किया, मौके का फ़ायदा दे उठाया और ऑटो को लेके रफू दफू हो गया, फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। लेकिन उस दौरान उसका, मीन्स आसपास के जो खेतावास के लोग थे उन्होंने पहचान लिया कि ये बंदा कोयलपुर का है। और उसकी एक छोटी सी क्लिप बना ली, जिसमें मैं साइड में गिरा हुआ था और कैसे ऑटो वाला बाइक के ऊपर उसने चढ़ा रखा था, मीन्स उसने साइड से आकर चढ़ा रखा था बाइक के ऊपर। तो इतने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन किया 112 पे। 112 ने फ़ोन किया, उस टाइम पे मैं वर्दी में ही था। 112 ने फ़ोन किया सालावास थाने में, सालावास थाने से फ़ोन आया छुच्चावास चौकी में। छुच्चावास चौकी में अपना ही एक जानकार था, उसका फ़ोन आया। जब मैं एम्बुलेंस में शायद बैठा दिया था, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। तो जब मैं एम्बुलेंस में था, उस चौकी से मेरे पास फ़ोन आया कि राकेश, आज़ाद नगर के किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ। मैं कहा मैं ही हूँ।
मैं वर्दी में था उस टाइम पे। तो मेरे को सिविल हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे नज़दीक पड़ता है मातनेल, वहाँ से। और मैं खेतावास के उन लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ यार, जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरी मदद करी। भाई काफ़ी मतलब ये मानो यंग नौजवान साथी वहाँ पे आ गए थे, 4-5 उन्होंने मेरे को उठाया, चारपाई पे लौटाया। और उस खपड़वास के उस इंसान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यार, अपने दिल की गहराइयों से, जिस इंसान ने उस बंदे की वीडियो बनाई ऑन द स्पॉट हमारे लिए। मीन्स 112 पे फ़ोन किया। मीन्स आज के समय में क्या होता है, एक्सीडेंट होता तो हम वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने इंसानियत दिखाई, उनके दिल में जो रहम था उन्होंने वो दिखाया। और मैं खेतावास के लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग अच्छे हो। खेतावास और खपड़वास के लोगों ने उस टाइम पे मतलब तहे दिल से साथ दिया उस दिन। फिर मेरे को ले जाया गया मातनेल। रास्ते मतलब जब मैं यहाँ से जब एम्बुलेंस में जब जा रहा था ना, मेरा पहला फ़ोन अपने गांव में भाई, मेरे गांव में भाई है राजेश, मैंने उसको किया। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। राजेश मेरे डैडी को लेके पहुंचा मातनेल सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ से मेरी एम्बुलेंस में जिसमें मैं जा रहा था, गांव से काफ़ी जिन जिन गाँव में लोगों को पता लगा ना उस दिन मेरे को ये समझ में तो आ गया था कि कौन अपना है कौन पराया है। कुछ लोगों ने उस दिन बड़ी खुशियाँ भी मनाई थी कि यार ये मर जाता तो ठीक है, क्योंकि भाई जब छोटी उम्र में जब कामयाब होते हैं ना तो किसी को सहन नहीं होता। सभी को नहीं यार, कुछ लोग ही होते हैं, वैसे सब हमारे शुभ चिंतक हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो सिविल हॉस्पिटल मातनेल में आने के बाद उन्होंने फर्स्ट एड किया, इंजेक्शन लगाया जिससे दर्द पे कंट्रोल। हाँ, ये कन्फर्म हो चुका था कि पैर टूट चुका है, पैर की कटोरी टूट चुकी है। उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया जज्जर में। मेरे को जज्जर ले जाया गया। तो एम्बुलेंस में मेरे डैडी मेरे साथ थे, और एक हमारे खेत में एक यूपी वाला बंदा रहता था गौरव, वो भी उस टाइम पे हमारे साथ एम्बुलेंस में बैठ के जज्जर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा। तो उस समय तक है ना पैर में काफ़ी सोजन आ गई थी, पैर काफ़ी सूज गया था। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा ना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। उस टाइम पे हमारे कोर्ट में फ़खरुद्दीन साहब के गनमैन थे। हमारे जजर कोर्ट में एडीसी थे फ़खरुद्दीन साहब, उनके गनमैन थे। वो पूछते कि राकेश क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या हो गया, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या हो गया था वैसे। फिर बोला यहाँ क्या फ़ायदा, रोहतक जाओ। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। बोला फिर मेरा डॉक्टर बोला डॉक्टर आके देखेंगे कल। ये सच्ची घटना है सिविल हॉस्पिटल झज्जर की। ना मौके पे मीन्स जैसे जो डॉक्टर आए थे, मौके पे जो डॉक्टर होते हैं जिसकी नाइट में ड्यूटी होती है, उन्होंने आके देखा। लेकिन उस टाइम पे 2 सितंबर की रात को कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं था। दूसरी खास बात, एक्सरे के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। हो सकता है डॉक्यूमेंट रजिस्टर में एंट्री होती हो, लेकिन उस दिन मौके पर कोई भी एक्सरे वाला मौजूद नहीं था। पैर काफ़ी सूज रहा था। तो उस टाइम पे मैं भी वर्दी में ही था, तो थोड़ा सा तो ये हो जाता है कि हम जिसको बोलें थोड़ा सा एक वर्दी का जो ये मान लो हम एक सम्मान होता है। तो मैंने कहा कि मेरे को रेफ़र कर दो रोहतक। तो उन्होंने क्या किया, मेरी फाइल के ऊपर लिखा रेफ़र बाई पेशेंट चॉइस, और हम लेके चले गए रोहतक सिविल पीजीआई में। उस दिन मेरे को उस चीज़ का एहसास हुआ कि जीवन में दोस्ती का क्या मतलब होता है और रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है। मेरा जो दोस्त है ना, जिसको मैं अपना मानता हूँ, जो मेरे हर दुख में सुख में हमेशा खड़ा होता है, जब मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा होगा, बोला तेरे एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले वहाँ मैं मिलूँगा। और रिश्तेदारी, उस दिन मेरे रिश्तेदारी में मेरा साला था वहाँ पे। मेरे जब मैं पहुँचा उस टाइम पे वो खड़े थे वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो लेके जब अंदर गए, तो यार वहाँ का माहौल ऐसा था कि इतने पेशेंट आए हुए थे, डॉक्टर के पास एक्चुअल में टाइम नहीं था। तो फिर वो इमरजेंसी केसेस को देख रहे थे। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, मेरी फाइल ली और ले जाके टेबल पे रख ली। उस टाइम तक क्या हो गया था कि जो पैर मतलब फर्स्ट एड दे रखी ना, उसका भी असर ख़त्म ही हो गया था, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो गया। तो मेरा दोस्त पहुंचता है डॉक्टर के पास में और कहता है कि सर एक बार देखो ना, वो दर्द होना शुरू हो गया है। उसने मतलब इग्नोर सा कर दिया डॉक्टर ने। फिर मेरे दोस्त ने 2-4 मिनट बाद फिर क्या, मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो गया था आधा घंटा। जैसे जैसे टाइम टपता गया तो मेरा दोस्त पहुंचता है, बोला सर देख लो पेशेंट परेशान हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा दिखा फाइल, दिखा।
जैसे ही फाइल देखी ना, फाइल पे लिखा था रेफर बाय पेशेंट चॉइस। बोला तुम तो कह रहे हो वहाँ पे डॉक्टर ना होने की वजह से रेफर किया गया, बोला वापस लेके जाओ और ऐसे लिखवा के लाओ कि यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था इसलिए रेफर किया गया है। अब ये बात सिविल हॉस्पिटल जज्जर वाले कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट, ये फैक्ट फिगर है, मैं भी जुडिशियल डिपार्टमेंट का बंदा हूँ तो कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट फिगर बात कर रहा हूँ। हो सकता है डॉक्यूमेंट में एक्सरे वाले की भी अटेंडेंस लगती हो कि भाई आज इसकी ड्यूटी होगी, लेकिन ऐसा धरातल पे मौजूद है नहीं, क्या पता ना भी हो। तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे कहाँ है, बोले जी एक्सरे तो हुआ ही नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं हुआ, वहाँ पे सारी सुख सुविधा। रोहतक पीजीआई वाले ये कह रहे थे कि वहाँ पे सारी सुख सुविधा, लेकिन जज्जर में उस दिन कोई सुख सुविधा नहीं थी। तो फिर तो मेरा दोस्त कहता है, बोला सर रात रात में ना इलाज कर दो, नहीं तो कल थोड़ी महंगी बात पड़ जाएगी खामे खा। बोले भाई, वो डॉक्टर बोला ईसा के मजिस्ट्रेट लग रहा है। बोले सर मजिस्ट्रेट के पास में ड्यूटी करता है जज्जर कोर्ट में। भाई फिर उनने कि मैं नहीं बुझा, अगर भाई कौन है कि मैं नहीं। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेरे पैर का जो पस था वो निकाला, वैसा वाला इंजेक्शन जो लंबा सा होता है, और वो घुटने के अंदर दे के, और उसने मतलब इधर उधर ऐसे, इधर उधर ऊपर नीचे, मतलब वो भर के पस निकाला। और मतलब इतना दर्द हुआ कि मैं को सर्जरी में तो पता नहीं लगा होगा, लेकिन जब पैर टूटने के बाद जो एक्चुअल दर्द हुआ था वो उस टाइम पे हुआ। दर्द के बावजूद फिर मेरे को उन्होंने बता दिया कि सर्जरी तो करनी पड़ेगी। फिर एक्सरे किए, तब पता लगा कि हड्डी ब्रोकन है, मतलब काफ़ी ब्रोकन है। इसके ना 5-6 पीसेस हो रखे हैं, हड्डी मतलब चूरा चूरा ही है, काफ़ी हद तक टूटी हुई है, सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो तब तक पता लग गया था कि हाँ भाई ऑपरेशन होगा। सुबह मॉर्निंग में ऑपरेशन थिएटर में लेके पटेला के उस दिन 2 केस थे, तो मेरी सर्जरी होती है, टाइम लग गया था उस दिन, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था उस दिन। सर्जरी होके मैं आता हूँ बाहर, तो जिस बंदे ने मेरा एक्सीडेंट किया था उसका नाम था धर्मवीर, कोयलपुर से। मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता हूँ, तो बिल्डिंग से बाहर आने के बाद जब मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया गया तब धर्मवीर आता है पास में, और उसके साथ में कोई आया था, बोला भाई साहब बैठ के बात करते हैं। तो मेरे जीजा जी थे, वो कहने लगे उस टाइम पे कि भाई हमारे पहले छोड़ रहे, हमारे छोरे का पैर टूट रहा है, और भाई तू चुपचाप जा, बैठ के तेरे से बात करेंगे। अभी हमारा देखो बच्चा अभी ऑपरेशन से बाहर आया है, तो ठीक नहीं, कंडीशन भी नहीं आपसे बात करने की, आप जाओ। फिर वो वहाँ से चला गया। तो भाई रिकवरी शुरू हुई, टाइम लग गया। मतलब पैर ना बिल्कुल स्ट्रेट रहता था भाई। मैंने को काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और शायद इतनी समस्या तो मेरे को भी नहीं आई होंगी जिससे ज़्यादा मेरी फैमिली को आई। मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा समस्या है। उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और वो रात भर जगती थी। मेरे पैर को जब थोड़ा बहुत भी पैर टेढ़ा होता उसको सीधा करती, मतलब उस बेचारी ने काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना किया। मेरे फादर साहब मेरे लिए खाना लेके आते, मैं रोज़ मेरी जो डाइट थी वो चुचकवा से लेके आते, और दीपांशु ने काफ़ी हेल्प करी, आशु ने काफ़ी हेल्प करी। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मेरे को नॉनवेज बताया था, तो मैंने नॉनवेज खाना शुरू किया। दीपांशु ना शुद्ध शाकाहारी, वो थोड़ा सा ये मान लो उसने आज तक कभी टच नहीं किया होगा, लेकिन वो बच्चा मेरे लिए उस समय पे नॉनवेज लेके आता। मीन्स उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मीन्स मेरे को ना तब समझ में आया था कि भीड़ नहीं, कुछ लोग रखो, लिमिटेड रखो, जीवन में अच्छे रहेंगे, काम आते हैं। उसके बाद में 25-24 मतलब 20-25 दिन बाद धर्मवीर पंचायत लेकर हमारे घर में आता है, पूरी फैमिली ने लेकर। कदे किसी के फ़ोन खराब है, पर अपना गांव में ना एक ऐसा स्टेटस है, हम सिर्फ अपनी बात को मानते हैं, दूसरा हमारे घर आगे मतलब सुलझाने की कोशिश नहीं कर सकता मैटर ने। हम अपना मैटर खुद सुलझाने में सक्षम है। तो भाई वो मतलब उसके गाँव के कई सारे आए, तो उसने कहा कि भाई मतलब ठीक है सुलझेड़ा कर दे। मैं भाई सुलझेड़ा का तो कोई चक्कर को नहीं, क्योंकि नसीहत नहीं लगाई ना तो तू दोबारा फिर दारू पी के चला होगा। तो उसने ना कर, चल ठीक है भाई तेरे तक गलती होगी, तू मैंने ठाए ले जाता, इंसानियत के नाते तू मैंने ठा के मेडिकल ले जाता, तो शायद मतलब ये हो कि मेरे दिल में न्यू रहम आता कि यार मैं तेने छोड़ दूँ।
ऑटो ड्राइवर आखिरकार उसका ब्योत भी को नहीं, लेकिन भाई उसमें एक ऐसी अक्कड़ थी, वो मेरे तने बोला कोर्ट में के फांसी टूटेगी। मैं कहा भाई केस साल लेगा। सबसे खास बात, बंदे के पास में लाइसेंस तक नहीं है, फिर भी वो यूँ सोचा था कि दबा तो बोलेंगे। मैं कहा यार कैसी बात कर रहा है, ऐसा तो गलत वे में ले रहा है हमने। तो भाई उसके बाद में काफ़ी देर बहस हुई। मैं कहा भाई ठीक है चल समाधान कर लेते हैं, सुलझड़ा कर लेंगे। तो एक काम कर, मेरी कटोरी टूटी है तो भी पैर की तुड़वा ले, बात हिसाब बराबर। और भाई जो मेरी तनख्वाह कटी है वाह भाई मैं अपनी भुगत लूँगा, जो मेरा पीछा ला गया वो मैं अपना भुगत लूँगा, कोई बात को नहीं। तो उसका थोड़ा सा नहीं हो गया, बोला ना बोला कि कोर्ट में के फांसी टूटेगी भुगत लेंगे तारीख खान। में कहा कोई बात नहीं, फिर तो काट चक्कर। फिर हमने सुलझड़ा को नहीं करा। मैं कहा तो एक काम करेंगे, जैसा कोर्ट डिसाइड करेगा, जैसा जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सरोपरि वो मान्य रहेगा, जैसा भी आए। तो आज उसका केस चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि मेरी पहली सर्जरी हुई, 1-2 महीने बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। तो जो पैर का जो पटेला होता ना वो इस हद तक टूटा हुआ था कि पैर की ग्रोथ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद में 2 महीने बाद मैंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन करी। इस दौरान पुलिस में झूठी एफआईआर हुई, वो मेरे फैमिली मैटर की थी। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या मैटर हुआ था, ठीक है। तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जजेस शिफ्ट कर लिया जाए, आने जाने में समस्या थी। तो एक दिन पैर चलते चलते इतना मुड़ गया कि वो जो अंदर का जॉइंट था ना वो खुल गया, और जो पीसीज थे वो फिर से खुल गए, मीन्स हड्डी फिर से अलग हो गई। अब उसका समाधान एक ही था, ऑपरेशन। तो सेकंड सर्जरी कराई फिर हमने। तो भाई सेकंड सर्जरी में मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, नाम तो नहीं लूँगा, बदनाम हो जाएगा खाम खा। प्राइवेट हॉस्पिटल में चला, उन्होंने देखा, अरे हाँ हाय 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 इतना गंदा एक्सरे, इतना गंदा एक्सरे, ये तो हड्डी निकालनी पड़ेगी। ये उन्होंने इतना डरा दिया, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये निकाल सकते, इसलिए अच्छा चुपचाप हमने पीजीआई चल लेते हैं। वहाँ कम से कम सिस्टमेटिक तरीके से फैक्ट फिगर अच्छा इलाज होएगा। वहाँ पे इलाज प्रोसेस शुरू किया गया, दोबारा किया, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। हड्डी में काफ़ी गैप आ गया था, अगर फिर भी मतलब बात नहीं बनती थी, डॉक्टर बोले कि अब की बार इसमें काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आएंगी। अगर पहले उन्होंने 2-3 महीने रेस्ट किया था तो अब की डबल मान लो, कम से कम 5-6 महीने आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पैर का मामला है, सारी उम्र का है, एज कम है अभी 24 साल की एज है। और अब ये ठीक नहीं हुआ तो सारी उम्र दुखी होना पड़ेगा। तो इसमें मैंने बड़ी सावधानी बरती, काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस हुई भाई, दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। और पहले से फिर मैं गांव छोड़ के शहर में रहने लग गया था, फिर मेरे को उल्टा वापस गांव जाना पड़ा। वहाँ पे फिर ये मानो फिर दूसरी सर्जरी मेरी होती है दिसंबर की में भी 27-28 तारीख को। फिर 27-28 को मेरा जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक मैं बेड रेस्ट था विदाउट। और दूसरी खास बात है ना, हर जब गवर्नमेंट जॉब में हम जब लगते हैं ना तो 1 साल ये हमारे लिए ना, पता नहीं ये सरकार ने किस तरीके का रूल बना रखा है कि हम जब 1 साल पूरा नहीं होता ना सर्विस के दौरान, 1 साल पूरा ना होने की वजह से अगर हम कोई भी जीवन में कोई घटना हो जाती है तो हमारे को विदाउट पे कर दिया जाता है। उस दौरान यार मेरी कम से कम 1.5-2 लाख, हाँ 1.5 लाख के लमसम मेरी तनख्वाह कट गई ऑलमोस्ट 5-6 महीनों में। कुछ ईएल थी, वो ईएल भी कट गई, सीएल वो सारी, वो सीएल तो सारी कट ही गई थी। मीन्स है ना, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। फिर आज तक स्टिल रिकवरी है मेरे पैर की, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मतलब हाँ 24 में एक्सीडेंट हुआ था, 26 आ चुका है, स्टिल रिकवरी पे हूँ अभी भी। बीच में हड्डी में अब गैप थोड़ा थोड़ा करके भर रहा है। पैर कभी कभी चलता मीन्स में ज़्यादा मुड़ने की वजह से इसलिए नी कैप बांधनी पड़ती है आज भी। पैर में जो ये होता है घुटने से ऊपर जो अपनी इसको क्या बोलते हैं, साथल का मांस है ना जो, वो काफ़ी हद तक पिचक गया, और इसमें रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा। इसमें उस दिन से लेकर आज तक रिकवरी पे हूँ। अगर उस दिन उस बंदे ने दारू ना पी होती हो तो शायद मैं बच जाता। और
उस दिन अगर मैंने हेलमेट ना पहन रखा होता ना, तो मैं आज इस दुनिया में ही नहीं होता। मीन्स हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो पुलिस प्रशासन चालान काटता है ना, और भाई मीन्स रूल रेगुलेशंस के फॉलो करने के लिए चालान्स काटते हैं हमारे, वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। हेलमेट ना पहनता तो मैं आज ख़त्म होता, और उस दिन उस बंदे ने दारू ना पी रखी होती तो आज मैं सुरक्षित होता। मीन्स आज मेरे को इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि जीवन में रूल रेगुलेशंस को अपनाओ, कभी भी दारू पी के वाहन ना चलाओ, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से किसी बाण का भाई, किसी बाप का बेटा, और किसी बेटा बेटी का पिता, और किसी पत्नी का सुहाग उजड़ जाएगा भाई। हमेशा सेफ ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग करें। पहले हमें भी शौक होता था बाइक बहुत भगाने का, लेकिन अब जब जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी है ना, उसके बाद कोशिश रहती बहुत स्लो ही। अब तो बाइक ऐसे ही चलाते, कभी कभी रेयरली। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हाँ, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें, उसका पालन करें, और दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ये जीवन है ना, बार बार नहीं मिलता भाई। जीवन मिला है, इसको अच्छे से बिताएं। मेरे फादर कहते हैं कि ना, एक जगह पे बोर्ड पे कहीं ये लिखा हुआ था, मीन्स मेरे फादर की देखी हुई बात है ये। पापा कहते थे कि एक जगह बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि आगे ना फैमिली इंतज़ार कर रही है, अगर तेज़ भगाओगे तो लोटे में पाओगे, आराम से भगाओगे तो घर पहुंच जाओगे सुरक्षित। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जीवन के कुछ किस्से, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नए अपडेट, और कुछ भाई ट्रेडिंग के मीन्स टॉपिक पे करेंगे चर्चा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।